हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 को लेकर के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट यानी कि 30 जो प्रैक्टिस सेट है मैंने आपको डन करवा दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से उनकी तैयारी करी हुई है और अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपने लर्न कर रखे हैं, तो आप मॉक टेस्ट जरूर देना शुरू करिए और मॉक टेस्ट दीजिए और फिर आप देखिए कि वो क्वेश्चन उसमें से आपको मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो जाइए आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपने 30 अगर सेट पूरे नहीं कर रखे तो फिर से करिए। मैं आपको एग्जाम तक कोशिश करूंगा कि देखिए आपको रेगुलर यहाँ पर 20 से 25 मिनट देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो आप आसानी से डेली देख सकते हैं। तो जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको सेट करवाता रहूंगा। तो आज हमारा यहाँ पर 31 नंबर सेट होने वाला है, 31वां सेट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पर। पद्म श्री पुरस्कार विनर गुलाबो सपेरा इज नोन एज द क्वीन ऑफ डांस, यानी कि कौन से क्वीन की जो डांस है वो कहा जाता है, यानी गुलाबो जो सपेरा है वो किस नृत्य की रानी कहलाती हैं। ये देखिए मैंने आपको गुलाबो सपेरा से रिलेटेड कई बार बताया हुआ है ऑलरेडी। तो गुलाबो अगर सपेरा की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया आपका हो जाएगा। और कालबेलिया की मैं बात करूं तो कालबेलिया ही आपका सपेरा नृत्य कहलाता है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है, क्योंकि ये सपेरा आपके जाति के जो जनजाति होती है उसके द्वारा करा जाता है। एंड वन मोर थिंग आप लोग और याद रखिए कि गुलाबो सपेरा को जो है 2016 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला हुआ था। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं डांस की बात करूँ, चरी डांस हो गया। तो चरी डांस भी आपका क्या है कि ये राजस्थान राज्य से रिलेटेड है, राजस्थान स्टेट से आता है हमारा चरी डांस। और इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं ये अपने सिर पर चमकीले बर्तन जैसे जो होता है घड़े के जैसा रख करके यहाँ पर नृत्य यानी कि डांस करते हैं। ये हमारा चरी डांस होता है। कच्ची घोड़ी डांस की मैं बात करूं तो ये भी राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। और भवई की मैं बात करूं तो आपका राजस्थान का ओरिजिन है, यानी कि उत्पत्ति जो है राजस्थान में हुई है। लेकिन अगर आपको कभी राजस्थान नहीं देता है भवई के लिए तो वहां पर आप गुजरात जरूर दिया होगा, उस पर आप टिक कर सकते हैं। वैसे मोस्टली तो आपका राजस्थान का ही। तो ये सारे के सारे जो डांस लिखे आपके राजस्थान के ही हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये देखिए कच्ची घोड़ी तो आपका राजस्थान का हो गया, लेकिन घोड़े मोदनी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी पूछा जाता है। अगर यही चीज में घोड़े मोदनी अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका फिर आंसर आपका गोवा हो जाता है। तो ये याद रखिए कि घोड़े मोदनी गोवा का है और कच्ची घोड़ी जो है आपका राजस्थान का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सारे आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि आपको क्या है कि मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद ही जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट क्या करता है आपकी तैयारी में, आपके कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को भी मेंटेन करता है, आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें क्या होता है हमारे मॉक टेस्ट की आपके होती हैं अंतर्गत। और सबसे जो बेहतर मॉक टेस्ट मुझे लगता है वो है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, जिसका भी क्या है कि आपका करंट में फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है। तो फ्यूचर ऑफिसर सेल में आप देखेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, डिफेंस की करते हैं, आप स्टेट एग्जाम की करते हैं, आप टीचिंग एग्जाम की करते हैं, कोई भी एग्जाम आप करते हैं, तो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में देखिए आपके 254 आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। सीएचएसएल में आपके 270 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसी तरह आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। या फिर आप एमटीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे आप कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहें तो आपको मिल जाएगा। और ये पूरा जो पास है आपको एक साल के लिए ओनली 466 यानी कि 466 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसके लिए मेरा आपको कूपन कोड राज10 यूज करना होगा, तब आपको मिल जाएगा। और मेरा कूपन कोड आप ये राज10 आप लोग देख लीजिए, और लिंक जो है परचेज करने का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिन लोगों ने परचेज ना किया हो जाइए और जरूर परचेज कर दीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे इस तरह से आपको देखिए इजी टू इंटरफेस होगा जब आप एमटीएस की सीरीज ऑन करेंगे। तो देखिए एसएससी एमटीएस के आपके यहाँ पर दिए 300 आपके 117 चैप्टर टेस्ट हो गए, आपके 100 आपके प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट हो गए, 48 आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए। तो इस तरह से आपको जो है सारे आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे, सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। जाइए परचेज करिए। राज10 मेरा कूपन कोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक ही आपको पास चाहिए होता है सारे एग्जाम के लिए, यानी कि 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि 700 प्लस एग्जामों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। 20 लाख से भी ज्यादा आपके यूजर हैं जो कि 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। यानी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो किसी भी स्टेट के आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला सब लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए, सबसे बेहतर मॉक टेस्ट होता है। तो आप लोग जाइए परचेज करिए। और आपसे बाकी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। बाकी ये हमारा पीडीएफ प्रोग्राम आपको पता ही होगा, जो लोग जानते होंगे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of energy transformation will take place when a stone is thrown upward? यानी कि अगर एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इसमें कौन सी आपकी ऊर्जा लगेगी, कौन सी एनर्जी लगेगी? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ कि कौन सी एनर्जी लगेगी आपकी, तो पहली चीज गतिज ऊर्जा तो आपकी लगनी है, तो यांत्रिक आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। बदलना कुछ नहीं है एक्चुअली इसमें, गतिज ऊर्जा आपकी जो है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पर बदल जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल जो यहाँ पर आपका पोटेंशियल होती है आपकी एनर्जी, उसमें यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है K=1/2 mv² होता है। यहाँ पर m हमारा मास यानी कि द्रव्यमान होता है, v हमारा यहाँ पर वेग होता है यानी कि वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करूं कि हमारा जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है वो होता है mgh होता है। तो mgh की मैं बात करूं, m यहाँ पर आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है, g यहाँ पर ग्रेविटेशनल आपका फोर्स ना होकर के, देखिए ग्रेविटेशनल हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है g, इसकी वैल्यू भी कई बार पूछे तो ये 9.8 होती है। अगर आपसे g की वैल्यू कभी पूछ ले तो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये U=mgh होती है। mg आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया, h हमारी हाइट हो जाती है और m हमारा मास यानी कि द्रव्यमान हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इज अ वेलफेयर प्रोग्राम बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया? यानी कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? देखिए इसकी मैं बात करूं तो इसको कौन सा हमारा बोलते हैं, NSAP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NSAP जो योजना है ये हमारी, ये किस मंत्रालय ने शुरू करी? देखिए इस योजना का शुरू करने का जो मोटिव था, वैसे ये शुरू करी गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसको शुरू करने का अगर मोटिव की बात करी जाए तो ये शुरू करी गई थी, पहली चीज तो अगर इसका ईयर पूछे तो इसकी शुरुआत 1995 यानी कि 1995 में हुई थी। और ये जैसे जो लोग वृद्ध हो जाते हैं यानी कि वृद्धावस्था में आ जाते हैं, कुछ लोग विडो यानी कि विधवा हो जाती हैं, या किसी परिवार में कमाने वाली की मृत्यु हो जाती है यानी कि विधवा लोग होते हैं, या वृद्धा जो लोग होते हैं वृद्धावस्था में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर NSAP जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत करी गई थी। यहाँ पर उसका मंत्रालय था आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। आज की क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़े ठीक ठाक हैं, जो कि आप लोगों ने ज्यादा नहीं सुने होंगे। 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपके ठीक ठाक ही पूछे गए। देखिए फिर वही आपके स्कीम वाला आ गया क्वेश्चन। इन दिसंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द गृह प्रवेश स्कीम। दिस स्कीम वाज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द रेजिडेंट्स ऑफ विच एरिया? यानी कि दिसंबर 2022 में जो भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना शुरू की, आपको याद रखना है गृह प्रवेश योजना शुरू करी हुई थी, ये किसके लिए थी? ये गांव के लोगों के लिए थी यानी ग्रामीण के लिए थी, या फिर आपकी शहरी के लिए रही हुई थी? तो ये दोनों के लिए थी, यानी कि ग्रामीण और शहरी, यानी कि जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके थे, इसके लिए शुरुआत करी गई थी किसकी? गृह प्रवेश की। तो गृह प्रवेश आपका ग्रामीण के लिए भी था और शहरी के लिए था, और शुरुआत इसकी हुई थी जाकर दिसंबर 2022 में। तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए गृह प्रवेश योजना की मुख्यतः आपका क्या किस पर फोकस कर रहा था? तो ये आवास पर फोकस कर रहे थे, यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना होती है उसी तरह से इसके अंदर भी लोगों को आवास दिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कॉमर्शियल बैंक? यानी कि जो हमारे व्यावसायिक बैंक हैं उनके आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऋण एवं अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज, यानी इंटरेस्ट अर्न ऑन द लोन्स एंड द एडवांस। ऑप्शन तो हमारा यही सही हो जाएगा। आप देखिए आपने ऊपर देखा क्वेश्चन, आपको लगा काफी इकोनॉमिक्स का, पता नहीं कैसा क्वेश्चन हो, ऑप्शन भी बड़े बड़े हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन आपका पहला ही यहाँ पर से मैं आपको बता दूं कि ऋण एवं अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज जो होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेन सोर्स होता है आपका कॉमर्शियल बैंक का। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है कि शेयर बाजार में निवेश से लाभ। क्या कॉमर्शियल बैंक ऐसे ही करते हैं कि अपना पैसा उठाकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से प्रॉफिट? तो बिल्कुल ये कोई लॉजिक ही नहीं बना। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा तो कोई पर्सनल पैसा कर लेगा, कोई बैंक ये काम करने नहीं बैठेगी। सरकारी अनुदान क्या किसी को गवर्नमेंट यहाँ पर देगी जाकर के डोनेशन के लिए? जी आप बैंक ऐसा है कि बैंक आप लोग चालू रखिए, बैंक चलाते रहिए, हम आपको डोनेशन दे रहे हैं। तो ये भी कोई सोर्स मेन कैसे हो सकता है? अगर पूरी तरह से गवर्नमेंट पर बेस्ड होगा तो आपकी खत्म हो जाएगी बैंक, कितने दिन चले। नेक्स्ट है आपकी ग्राहकों का दान, यानी कि डोनेशन फ्रॉम द कस्टमर। आपको लगता है कि
कस्टमर के पास इतना पैसा होता है कि वो बैंकों को जाकर के डोनेट करे, मेन सोर्स बनाए कि आप लोग ऐसा करिए, ये पैसा मेरे से रखिए और इसको बैंक को चालू रखिए, यहाँ पर आपकी ये बैंक चलती रहे, मेरे मेन सोर्स बना लो, हम लोग यहाँ पर डोनेशन करेंगे। तो ऑप्शन ही ऐसे है कि आप लोग आसानी से कट कर सकते हैं। एलिमिनेट तो करिए आप लोग, जब आप ध्यान देंगे तो आप लोग जरूर यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुअर फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन लीड टू द मैलसबोरप्शन डिसऑर्डर्स विच कैन लीड टू द डायरिया, आपका मॉल न्यूट्रिशन, वेट लॉस। दिस स्पेशलाइज कंडीशन इज नोन एज, यानी कि जो छोटी आंत होती है उसके कुछ आपके अवशोषण के विकार होते हैं। इसमें क्या होता है कि दस्त हो सकता है, आपका कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो इसका जो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका लघु आंत संलक्षण बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम इसको बोलते हैं। SBS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SBS यानी कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को को क्या करना है कि देख लेने, यानी कि माइंड में रख लेने, जिससे कि क्या होता है कि आपको यहाँ पर आगे आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से वहां पर कवर कर सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका शॉर्ट बाउल सिंड्रोम जो है लघु आंत संलक्षण, ये है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कोट ऑफ द 37 नेशनल गेम्स, यानी कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे उनका शुभंकर क्या था। तो देखिए शुभंकर की मैं बात करूं तो मोगा इसका शुभंकर था, मोगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जंगली भैंस है कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जिसको बाइसन बोलते हैं। तो ये रही हुई थी जिसको मोगा का नाम दिया गया था। और 37 नंबर के जो खेल हुए थे ये गोवा में आयोजित किए गए थे, यानी कि ये कहाँ पर हुए थे तो गोवा में। एंड 38 नंबर की मैं बात करूं तो ये आपके उत्तराखंड में होने थे, यूके में 2024 के अंदर। लेकिन आपको पता है कि 2024 में ओलंपिक चल रहा है, तो ये आपके 2025 में जाकर के अब होंगे। और पहले जो गेम थे, सबसे पहले अगर राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स पूछे जाएं तो 1924 में शुरू करे गए, 1924 में लाहौर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the geographical feature serves as the border between India and Sri Lanka, यानी कि कौन सा ऐसा है विशेषता, भौगोलिक विशेषता जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में बॉर्डर का काम करता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पाक स्टेट है यानी कि पाक जलडमरू मध्य, ये क्या करता है, ये उसके बीच में आता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। वहीं अगर यहाँ पर बात करूं कि आपका यहाँ पर जिब्राल्टर आपका दिया हुआ है, यानी कि आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर की अगर बात करी जाए तो ये भूमध्य आपका सागर हो गया और अटलांटिक महासागर हो गया, यानी कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला अगर आपसे पूछे कि जलडमरू मध्य यानी जल संधि कौन सी है तो वो होती है जिब्राल्टर। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1927 टू रिएक्ट द अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाट वाज इट कॉल्ड, यानी कि भारतीय जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया कि संबंधित आपकी गतिविधियों के लिए क्या किया कि औपनिवेशिक जो नीतियों के खिलाफ 1927 यानी कि 1927 में एक संगठन बनाया। वो संगठन हमारा कौन था। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको इतने बड़े बड़े ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट का ऑप्शन आप देखिए, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि ये क्या कौन सा लिखा, ये हमारा फिक्की लिखा हुआ है, यानी कि फिक्की लिखा हुआ है। तो फिक्की की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिक्की के इस्टेब्लिश किया गया था और 1927 में यानी कि 1927 में भी हुआ था। तो ये जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि उद्योगपति थे उन्होंने इसकी स्थापना करी हुई थी। और इसकी जो वर्तमान में अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो अनीस शाह हैं। ऐसे में पूछ लेता कि फिक्की के हेड कौन है तो आप लोग आसानी से बता देते, या आप लोग ये भी बता देते कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, तो वो चीज भी आप लोग बता देते। लेकिन यहाँ पर देखिए फिक्की के बारे में लिखा है, फुल फॉर्म करके लिख दिया। तो आप लोग अगर थोड़ा कहीं ना कहीं एक्टिव माइंड के साथ काम करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर टैकल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 1927 में आपका फिक्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनीस साहब के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं कि मैंगो रेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट। देखिए मैंगो रेन क्या है, इसको मैंगो शावर बोलते हैं। तो मैंगो शावर की मैं बात करूं, आपका आम्र वर्षा जो होती है वो कहां पर है, तो केरल और कर्नाटक के अंदर होती है। केरल और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका काल बैसाखी की मैं बात करूं, आपकी काल बैसाखी कहां पर है, तो काल बैसाखी के लिए आपका वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्से असम के आ जाते हैं। तो मैंगो शावर याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
एंड आपको याद रखना है, एक मैंगो शावर से याद आया, मैंग्रोव आपसे वन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जो मैंग्रोव के वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सारे के सारे जो मैंग्रोव के वन हैं ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, और सुंदरवन डेल्टा आपको पता है जिसको कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा भी बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। देखिए अनटचेबल मैंने बुक आपको ऑलरेडी कई बार देखिए करा रखी है। तो अनटचेबल जो बुक है ये किसकी है, मुल्क राज आनंद की। मुल्क राज आनंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ घोष यहाँ पर जैसे आपका नाम दिया हुआ था, शैडो ऑफ लाइन की मैं बात करूं, द शैडो ऑफ लाइन है, यानी कि द शैडो ऑफ लाइन जो बुक है ये किसकी है, अमिताभ घोष की। तो इसको भी याद रखना, द शैडो ऑफ लाइन। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट, द शैडो ऑफ लाइन। सलमान रुश्दी की एक बुक काफी पूछी जाती है जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन अगर आपसे कभी पूछे किसकी है, पूछी भी गई एसएससी एग्जाम में कई बार, तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी की है। और विक्रम सेठ की मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, असुटेबल बॉय। असुटेबल जो बॉय है ये किसकी है, असुटेबल बॉय जो बुक है ये दी हुई है जाकर के विक्रम सेठ की। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा मुल्क राज आनंद हो जाएगा, जो कि अनटचेबल बुक आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट है, सक्रात उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द ब्यूजीगटी, आपका यहाँ पर बुदी गली एंड कलासी डांस वेयर वोमेन पार्टिसिपेट इन द डांसेस कैरिंग डेकोरेटिव यूटेंसिल्स ऑन दियर हेड। यानी कि उसी तरह से आपका हेड लेकर यूटेंसिल्स करते हैं जिस तरह से आपको मैंने चरी डांस में बताया था जो कि राजस्थान का था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है इसका उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं कि महिलाएं जो सजावटी बर्तन लेकर के डांस करती हैं, और इसमें कौन सा, देखिए उत्सव कौन सा है, अगर आपसे केवल उत्सव पूछ ले कि उत्सव अगर आपसे कभी पूछता है कि सकरात उत्सव किस राज्य का है, तो सकरात कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। और इसमें डांस कौन सा किया जाता है सकरात में, तो बुदी गली और कलासी, यानी कि बुदी गली या कलासी जो डांस है वो उड़ीसा का किया जाता है सकरात उत्सव में। ये चीज आपको याद रखना, और उड़ीसा से इनका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाकी चरी डांस में भी इसी तरह होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खान एंड उस्ताद जाकिर हुसैन बोथ आर द फेमस प्लेयर ऑफ, यानी कि जो अल्लाह रखा खान है और जाकिर हुसैन है ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर तबला राइट आंसर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, आपको पता था। तबला से एक और नाम आप लोग याद रखिए जो कि है किशन महाराज। तबला से आप लोग को और याद रखना है किशन महाराज जो है, यानी कि किशन महाराज आपको याद रखना है जो कि पूछे भी जाते हैं। अल्लाह रखा खान आपको पता होगा। सारंगी से आपको नाम याद रखना है, आपकी मैं बात करूं तो पंडित राम नारायण आपसे पूछा गया एसएससी एग्जाम में, यानी कि पंडित जो राम नारायण है वो सारंगी से रिलेटेड है। बांसुरी की मैं बात करूं तो पंडित आपके जो हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, और हरि प्रसाद चौरसिया के साथ में पन्नालाल घोष हो गए। पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। और आपको नाम याद रखना है वी कुंजमणि, जो आप लोग भूल जाते हैं, वी कुंजमणि हो गया, वी कुंजमणि याद रखिए। और राजेश प्रसन्ना याद रखिए, ये आपको याद रखना है। वीणा की बात करूं तो मोइनुद्दीन डागर आपको याद रखना है, यानी कि मोइनुद्दीन जो डागर है ये किसके हैं, मोइनुद्दीन डागर वीणा के हैं। और रुद्र वीणा की अगर बात कर ली जाएगी आपसे, रुद्र वीणा के कौन है, तो रुद्र वीणा के हो जाएंगे असद अली खान। आपको ये भी याद रखना है कि असद अली खान किससे रिलेटेड है, तो वो है रुद्र वीणा से। और केवल वीणा की यहाँ पर बात हुई है तो वो हो जाएंगे कौन, आपके मोइनुद्दीन डागर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वॉज स्टैब्लिश इन आपके साक्षी झारखंड स्टेट इन द ईयर। आपसे ईयर पूछा है और आपसे किसकी स्थापना पूछे, टिस्को की पूछी, यानी कि टाटा एंड स्टील आयरन जो आपकी कंपनी है टिस्को की स्टैब्लिश पूछी है। तो 1907 में टिस्को यहाँ पर स्टैब्लिश हुई, यानी कि इसकी स्थापना 1907 में होती है। और ये पूछे कि वर्क करना कब शुरू किया गया, तो 1911, यानी कि 1911 में क्या हुआ था, इसने वर्क करना यानी कि काम करना शुरू किया हुआ था। और इसकी स्थापना करी हुई थी जाके दोराब जी टाटा ने, यानी कि ये भी आपको याद रखना है, दोराब जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा, नेक्स्ट है लच्छू महाराज इज अ फेमस डांसर। ये भी क्वेश्चन आपका मैंने बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान है, यहाँ पर काफी मिल जाएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उनका लेवल ठीक ठाक है जो आपको हिला देगा कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो लच्छू महाराज आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि कथक से आपके रिलेटेड है। कथक आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। एंड आपका लच्छू महाराज से ये याद रख सकते हैं कि पहली चीज तो ये बिरजू महाराज के जो है चाचा थे। एंड 1957 के अंदर 1957 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी कि 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। एंड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की जो स्टैब्लिश यानी कि स्थापना है वो 1953 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अ मैक्सिमम मेंबर्स इन लोकसभा इन जून 2023, यानी कि कितने मेंबर हैं जो कि लोकसभा में आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। देखिए आर्टिकल जो हमारा यानी कि अनुच्छेद जो है 81 क्या है, 81 क्या है, ये लोकसभा के बारे में बताता है और इसके अकॉर्डिंग तो ये बताता है कि मैक्सिमम 552 सदस्य हमारे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करंट में आपके कितने वैसे माने जाते हैं, मैक्सिमम 550 आपके होते हैं। तो 550 आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 81 में दिया हुआ है लोकसभा के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट आपसे आर्टिकल भी पूछ सकता है। एंड निर्वाचित आपसे इलेक्टेड अगर पूछ ले कितने होते हैं लोकसभा में मेंबर, तो वो होते हैं 543। अभी आपका चुनाव हुआ है प्रधानमंत्री वाला तो पता ही होगा कि यानी 543 जो होते हैं वो कुल निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following novels is based on the partition of India and written was by खुशवंत सिंह। देखिए कौन सी ऐसी नॉवेल है जो कि खुशवंत सिंह ने लिखी हुई है और इंडिया एंड पाकिस्तान के आपके पार्टीशन के बारे में। तो कई बार मैंने आपको बताई, आपको अच्छे से पता है, कई बार पूछे, ट्रेन टू पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। फेमस बुक है खुशवंत सिंह की। आपको ग्रेट इंडियन नॉवेल मैंने आपको एक दिन करवाई थी, ये पुस्तक है शशि थरूर की। अनटचेबल अभी ऊपर ही करवा के हैं, मुल्क राज आनंद हो जाएगा। एंड एक बुक आपके लिए यहाँ पर नई हो सकती है, नार्कोपोलिस। मानता हूं कि आपको ये ना पता हो, तो नार्कोपोलिस की बात करें, इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। नार्कोपोलिस की मैं बात करूं तो ये जीत ताहिल की बुक है। इसके जो राइटर है वो कौन है, जीत ताहिल है इसके, ये चीज आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2012 में इसको मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ था, यानी नॉमिनेट हुई थी 2012 में मैन बुकर जो पुरस्कार होता है उसके लिए नार्कोपोलिस यहाँ पर हुई थी। जीत ताहिल इसके ऑथर हैं, ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, Who among the following popularized गणेश चतुर्थी एज अ पब्लिक फेस्टिवल इन महाराष्ट्र, यानी गणेश जो चतुर्थी है उसको पब्लिक फेस्टिवल किसने बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के लोकमान बाल गंगाधर तिलक। यानी कि इन्होंने गणेश चतुर्थी को तो बनाया ही बनाया था, एक और फेस्टिवल को बनाया हुआ था, वो था शिवाजी उत्सव। यानी कि शिवाजी की जो जन्म दिवस पर इनकी मनाया जाता था, यानी शिवाजी जो उत्सव है इसको मनाने की शुरुआत और गणेश चतुर्थी को मनाने की शुरुआत दोनों की शुरुआत करी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और अगर आपसे कभी साल पूछे किस साल करी गई थी तो 1894 में ये हुआ था, यानी कि 1894 में ये हुआ था। और 10 दिनों तक आपका गणेश चतुर्थी का जो है आपका उत्सव चलता है। बाकी क्या किया इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य। इनकी बुक भी जो है आपको याद रखना है, गीता रहस्य इनकी बुक का भी नाम है ना। और आपको याद रखना है गीता रहस्य के साथ में, हाँ 1916 का इनका होम रूल लीग भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंट टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक दिन क्वेश्चन करवाया हुआ था कि कौन सी संस्था होती है भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता और सहयोग प्राप्त कराता है, यानी कि ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये बैंक हमारी होती है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिडबी के नाम से जानते हैं। और सिडबी की स्टैब्लिश कब हुई थी जाकर के 1990 में, यानी कि 1990 में स्थापित हुई जाकर के। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं एक दिन। सिडबी आपका होता है जो क्या करता है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, यानी कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने करी, तो ये करी गई थी जाकर के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये चीज आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस से। और आप लोग याद रखिए कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये 1939 में हुई थी, ये आपको याद रखना है 1939, आपको याद रखना 1939 में हुई। एंड आप लोग और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर कि हाँ 1939 में इन्होंने क्या किया हुआ था कि कांग्रेस का जो हरिपुरा का अधिवेशन है उसमें इन्होंने अध्यक्षता भी करी हुई थी, ये चीज याद रखना है। और याद रखिए कि 1943 यानी कि 1943 में इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का भी गठन किया हुआ था। और याद रखिए कि इनके जो आपके राजनीतिक गुरु थे वो थे CR दास, यानी चित्तरंजन जो दास थे इनके राजनीतिक गुरु थे, जिस तरह से गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने आपको 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डन करवाए हैं। बाकी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के काम आप लोग करिए। वीडियो को लाइक करना जो होता है, आपको शेयर करना जो होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना जो होता है,
एंड आपको जो बाकी सारी अपडेट वगैरह हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते रहते हैं, जिनके लिंक हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहां से जाइए, आप लोग जुड़ जाइए। बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। 31 सेट आपके देखिए हो ही गया है। मैंने आपको कम से कम मैं सोचता हूँ कि जब तक आपका एग्जाम होगा जाकर के हमें लगता है 90 to 100 सेट यहाँ पर हो जाएंगे एटलीस्ट। तो आप ये सेट इतने भी करके चले गए तो ये समझिए कि डेली आपको 20 से 25 मिनट देना है, और आसानी से मैं 10 से 15 क्वेश्चन में गारंटी लेता हूँ कि 15 क्वेश्चन इन्हीं आपके क्वेश्चन से मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन एग्जाम होगा। बाकी चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।